भाई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू से आई थिंक इंडिया में एक रेयर स्पीशीज है, मगर ऑस्ट्रेलिया को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई प्रोड्यूस करने में। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में एक कोट है, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। मैं ऐड कर देता हूँ, एंड ही डिसअपियर्ड आफ्टर दैट। 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच था ये आदमी। इंडिया में 7 मैच की सीरीज थी ओडीआई की 2013 में, उसमें क्या किया था। लेकिन 2017 में आखिरी मैच खेल लिया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इवन फॉर इस क्लब वो टेस्मेनिया के लिए भी लास्ट मैच खेल लिया था। क्यों भाई? तो प्रखर भाई ने इतना खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन दिया है जेम्स फॉकनर के बारे में। तो भाई अगर मैं इनकी शुरुआत से बात करूं तो 2008 में अंडर 19 में ये उस टीम का पार्ट थे जिसमें स्टीव स्मिथ थे, फिल ह्यूज थे, स्टॉइनिस थे, पैटिनसन थे, हेजलवुड थे। इसके अलावा अंडर 19 में ही तस्मेनिया के लिए खेले और उनकी कप्तानी करी। 2011 में एंजेलो मैथ्यूज का रिप्लेसमेंट के तौर पे आए पुणे वॉरियर्स में, और 2013 से कहीं ना कहीं इन्होंने इनका करियर ने चढ़ाई चढ़नी शुरू करी, एक स्पार्क दिखने लगे। 2013 में डेब्यू मिला। तो 2013 से 17 के बीच भाई क्या हुआ, खास तौर पे 2013 में जो उनको इतना याद रखा जाता है? भाई देख, 2013 में एक तो मेन सीरीज याद आती है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो काफी एपिक सीरीज थी 7 मैच की। उसमें भाई ने बॉलिंग तो बढ़िया करी ही करी, लेकिन जो 2 बैटिंग के इंस्टेंसेस याद आते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। एक तो मोहाली का मैच था भाई, उसमें 29 बॉलों में 64 मार दिए, ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया। मतलब उस पोजीशन से जहाँ लग नहीं रहा था जिता पाएगी। और फिर एक बैंगलोर वाला मैच याद आता है, लास्ट 7th मैच जो था, जिसमें रोहित शर्मा ने 200 भी करी थी। बिल्कुल। वहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड आउट है, और 383 रन बनाए थे इंडिया ने, चेस कर रही थी ऑस्ट्रेलिया। बट वहाँ पे जब कोई नहीं चल रहा था, भाई चला। भाई ने 57 बॉलों में 100 करी, आई थिंक उस टाइम पे फास्टेस्ट थी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था मैच जिता देगा, बट नहीं जिता पाया। उसी सीरीज में ईशांत शर्मा को 30 रन ठोके थे एक ही ओवर में। तो कोई भूले ना भूले जेम्स फॉकनर को, ईशांत शर्मा नहीं भूल पाएंगे कभी भाई। उसके बाद वो सीरीज आ जाती है, मेरे को एक याद इंग्लैंड के साथ थी, जो ओडीआई सीरीज आफ्टर एशेस। बिल्कुल। उसमें एक मैच ऐसा था जब बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, 9 विकेट गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की। 57 रन चाहिए थे इन्हें, 1 विकेट बची थी, क्लिंट मैककाय के साथ खेल रहे थे। उसमें 55 रन बना दिए भाई ने और मैच जिता दिया। तो वो उस तरह का रेपुटेशन बना रहा था जो चीजें करके दे सकता है आपको मिरेकल, जैसे बेन स्टोक्स की आज रेपुटेशन है। तो और ऐसे भाई कहा भी जाता है ना कि एक वक्त पे ऐसा था कि उन्होंने 6 बार फिनिश करा 35 इनिंग में, और सेकंड जब वो बैटिंग करते थे एक वक्त उनका एवरेज 133 के लगभग का था। तो आप सोच सकते हो कि जो प्रखर भाई ने कहा ना, फिनिश करने की कहीं ना कहीं आदत थी भाई। उसके बाद भाई 2015 का वर्ल्ड कप आया। हाँ। वहाँ पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस। 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच, 3 विकेट ली, 36 रन देके रॉस टेलर और ग्रांट एलियट को। और ये वही ग्रांट एलियट है जिन्होंने सेमीफाइनल में धूम मचाई थी डेल स्टेन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हाँ, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। डेल स्टेन, हाँ, लेकिन सही है, ग्रांट एलियट साउथ अफ्रीका का ही था। तो भाई डेल स्टेन वगैरह को मार के आ रहा था, वहाँ जिता दिया। एमसीजी इतना बड़ा, सबसे बड़ा ग्राउंड ही है अभी भी, मोदी स्टेडियम को भी भरता तो है नहीं पूरा तरीके से। तो मतलब वन ऑफ द आइकॉनिक स्टेडियम्स है एमसीजी। बिल्कुल। तो वहाँ पे होम क्राउड के आगे जीतना 24 साल की उम्र में, आपको लगेगा भाई ब्राइट करियर है आगे। आज 2024 में अगर 10 साल बाद देखें तो ये बंदा लेजेंडरी होगा। बिल्कुल। बट नहीं था ऐसा, क्योंकि 2015 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद इनके बहुत खास दोस्त टिम पेन, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी रह चुके, उनकी शादी थी इंग्लैंड में। तो वहाँ पे आई थिंक फॉकनर ने ज़्यादा ही शराब का कंजम्पशन कर लिया, और जो इनके ब्लड में लेवल्स पाए गए थे वो 3 गुना ज़्यादा थे जो नॉर्मल लेवल है उससे। अच्छा। तो उस वजह से इनको 10,000 पाउंड का आई थिंक जुर्माना भी हुआ था, और फिर इनको जेल भी हुई थी, नहीं हुई थी, आई डोंट नो। और ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया था बट इनको कुछ टाइम के लिए। बट भाई फिर जब वापसी मिली, ऑस्ट्रेलिया वापस लाया, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कभी वो बात नहीं बनी जो पहले थी। नहीं थी। और फिर वो इंजरी वाला भी केस था। फिर वो नी प्रॉब्लम हुई भाई, एक वक्त पे इनको हैमस्ट्रिंग की दिक्कत हुई। इतने जूझो, प्रखर भाई ने मुझे बताया भी था कि जो आप ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि जब इंजरी होती है किसी भी बॉलर को तो उसकी बॉलिंग गिरनी चाहिए। क्या हुआ था लेकिन भाई क्योंकि जब ये वापस आए तो बॉलिंग तो सही थी, पेस हालांकि गिर गई थी, और स्टॉक बॉल जो थी वो काफ़ी इनकी प्रिडिक्टेबल हो गई थी, और जो बैटिंग में भी वीकनेसेस बाहर आ गई थी उस तरह की कि भाई लेग साइड को ही ज़्यादा एम करता है, और स्पिन के अगेंस्ट उतने रेंज ऑफ शॉट्स हैं नहीं। बट बैटिंग काफ़ी ज़्यादा गिर गई, बॉलिंग वहीं की वहीं थी ऑलमोस्ट। अब आप करियर स्टैट भी देखोगे तो 30 का एवरेज है बॉलिंग में, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ पर्सन हु कैन ऑल्सो बैट। बिल्कुल। और भाई फिर 7 साल इन्होंने मेलबर्न स्टार्स के लिए बिताए, मतलब उनके साथ खेले। उसके बाद कहीं ना कहीं इनको भी पता था कि मैं अब ढलान पे हूँ, तो मैं अपने घर की तरफ जाऊँ। तो होबार्ट हरिकेन्स, जो ऑस्ट्रेलिया की बीबीएल की एक टीम है, वहां से इन्होंने खेलना शुरू करा, और वहां पे भी ज्यादा लंबे समय तक खेले नहीं, क्योंकि इनको नी प्रॉब्लम और हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम लगातार हो ही रही थी भाई। बिल्कुल भाई,
वहाँ मतलब मान लो आपकी करियर तो वहाँ से ढलान पे ही था, ख़त्म ही था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ब्लेम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी करना पड़ेगा। और सॉर्ट ऑफ ये कह लो कि वो इतनी छोटी सी कंट्री, कम पॉपुलेशन वाली, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस करती है। हमने शुरू में ही बात करी थी इस बारे में। तो धीरे धीरे मिचेल मार्श ऊपर आ रहा था, मार्कस स्टोइनिस ने बताया सेम बैच का है, हाँ, उसका हाँ, भी हाँ। थोड़ी बातचीत बन रही थी कि हाँ ये प्लेयर है। बिल्कुल। और फॉकनर की गिरती फॉर्म को देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक सेकंड के लिए भी मेरे को लगता है हेजिटेट नहीं किया इनको ड्रॉप करने में। और 2017 में आई थिंक लास्ट ओडीआई मैच खेल लिया था इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, और एक इकलौता टेस्ट मैच आया है वो एशेज टूर पे ही था 2013 के, उसमें भी इन्होंने 45 रन और 6 विकेट लिए हैं उस मैच में। मुझे ये नहीं समझ आता कि इतने बढ़िया एक मैच के बाद दूसरा कभी टेस्ट मैच ही नहीं खेले, मिला। बिल्कुल। करुण नायर याद आता है भाई। तो थोड़ा क्यूरियस केस है। और ये भी है कि इंजरीज वगैरह ने इनकी बॉडी ले नहीं पा रही थी टॉप लेवल क्रिकेट। और फिर लास्ट में जाते जाते तो एक ये सीन हुआ था, मुझे याद आता है 2019 में इन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था, इनके बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर थे, उनको इन्होंने एज अ पार्टनर बोल दिया था अपने उस पर। तो बहुत सपोर्ट मिला पहले तो कि भाई ये अपने क्लोजेट से बाहर आ गया है, गे है, फलाना ढिमकाना। फिर उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया कि मैं गे नहीं हूँ, तो फिर बहुत गालियाँ पड़ी। और वहीं से मतलब हाँ, जिसे कह सकते हैं ना कि वापस कभी आना हुआ ही नहीं। और सही बड़ी बात। हैरानी होती है कि उस समय भी आदमी 30 साल का भी नहीं था जब ये सब हुआ है। हम्म। फिर भाई एक लास्ट चांस जिसे कह सकते हैं मिला। उससे पहले मैं ये बता दूं, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने $400,000 में खरीदा था 2013 में। अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी राजस्थान के लिए, और गुजरात लायंस के लिए भी 2 साल रहे हैं। बिल्कुल। और करोड़ में कितने होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ यार, अगर हाँ। बताओ तो हमें तो पता नहीं चल तो रहा। भाई अब बिल्कुल लास्ट एस्पेक्ट में चलते हैं इनके। हाँ। जो था एक बहुत ही इनफेमस लीग है पाकिस्तान में, पाकिस्तान सुपर लीग। तो क्या हुआ उसमें? तो भाई 2020-21 में वैसे भी ज्यादा क्रिकेट हुई नहीं क्योंकि हाँ। कोविड था, तो 2020-21 में इनकी ज्यादा खबर नहीं थी। हाँ। बाकी खिलाड़ियों को भी नहीं थी। हाँ। तो 2022 का जो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने आरोप लगाया कि जो पीसीबी है उन्होंने इनके पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन पीसीबी का ये मानना था ये हमसे डबल पैसे मांग रहे हैं। कुछ ऐसे यूके का अकाउंट का था ना भाई, कि यूके अकाउंट में गए थे, क्या कह रहे हाँ मतलब जेम्स फॉकनर का कहना था कि मैंने अपना पूरा टाइम यहाँ दे दिया लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिली। और पीसीबी और ये जो पीएसएल है इनका ये कहना था कि हमने आज तक किसी प्लेयर का पैसा नहीं खाया है और इनके किसी यूके के अकाउंट में पैसे डाले हमने। अब आप रेपुटेशन जो पाकिस्तान की है उससे आइडिया लगा लो कौन सही कौन गलत होगा। अब इस हम ज़्यादा तो घुसेंगे नहीं, बट हुआ ये था क्योंकि ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे तो इन्होंने शैंडलियर जो जिस होटल में झूमर होता है, शैंडलियर होता है, उस पर बैट उड़ा के मारा, हेलमेट उड़ा के मारा, तोड़ दिया और वहां से घर चले गए। सुनने में ये भी आता है कि इन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ भी बदतमीजी करी थी उस दिन। बट और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी फैंस को तो अपोलोजाइज करा लेकिन पीएसएल और पीसीबी को ब्लेम ही करा और पीसीबी ने बैन कर दिया कि ये मेरे पैसे इन्होंने पैसे खाए और पीसीबी ने उनको बैन कर दिया। उसके बाद से आज तक जेम्स फॉकनर कहाँ है, क्यों है, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। और क्रिकेट उनमें मुझे नहीं लगता बचा है। और ये वही अगर इसको नटशेल में बात करें ख़त्म करने के लिए, वह बहुत कम एज पे बहुत ज़्यादा फेम मिल गया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड व्हाट नॉट, ब्रांड डील्स वगैरह भी मिलती हैं जब आप अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल। बट समहाउ ना तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इनका वर्कलोड बहुत अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि आज आप देखोगे कि भाई कैमरन ग्रीन को कितने अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा इन पे उतना टैलेंट आ नहीं रहा, क्योंकि बीच में तो बहुत ऑलराउंडर्स आए, मिच मार्श वगैरह हमने बात करी, बट अभी उतने ऑलराउंडर्स हैं नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास। तो बहुत अच्छे से वर्कलोड मैनेज हो रहा है। लेकिन उस समय 10 साल पहले मुझे लगता है किसी भी बोर्ड को जीरो थे, बिल्कुल, किसी भी वर्कलोड मैनेजमेंट में। लगातार मैचेस खिलवाए गए और उनकी फिर नी इंजरी हो गई, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, और उस वजह से उनका करियर जो कि बहुत ग्लोरियस हो सकता था, अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे क्रिकेटर से बहुत बेहतर करियर है। मैं भी मानता हूँ। सिर्फ 4 छोटे सालों में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था